उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार रहता था, शर्मा परिवार। घर इतना बड़ा था कि लोग उसे मजाक में शर्मा हवेली कहते थे। उस घर में दादा दादी, 3 बेटे, उनकी पत्नियां, बच्चे, सब साथ रहते थे। हर सुबह घर में इतनी आवाजें आती थीं कि लगता था पूरा मोहल्ला वहीं रहता हो। किचन में बड़ी बहू पूजा चाय बना रही होती। छोटी बहू नेहा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती। दादी मंदिर में भजन चला देती और दादाजी रोज अखबार लेकर सबको देश दुनिया की खबरें सुनाते। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत खुशहाल लगता था, लेकिन उस घर के अंदर धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। सबसे बड़ा बेटा था राजेश, जिम्मेदार, शांत और पूरे परिवार का सहारा। उसकी पत्नी पूजा पूरे घर को संभालती थी। मंझला बेटा अमित था, जो हमेशा बिजनेस में बिजी रहता। और सबसे छोटा बेटा करण, थोड़ा मजाकिया लेकिन दिल का बहुत अच्छा। घर में सबसे ज्यादा सबको पसंद थी राजेश की 16 साल की बेटी आर्या। आर्या सबकी लाडली थी। वो पूरे घर को जोड़कर रखने की कोशिश करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने एक चीज नोटिस करनी शुरू की। रात में कई बार दादाजी चुपके से स्टोर रूम में जाते थे। पहले तो उसे लगा शायद कोई पुराना सामान देखते होंगे, लेकिन एक रात उसने देखा दादाजी रो रहे थे। आर्या पहली बार अपने दादाजी को रोते हुए देख रही थी। वो डर गई। अगले दिन उसने दादी से पूछा, दादी, दादू रात में स्टोर रूम में क्यों जाते हैं? दादी अचानक चुप हो गई। उनके चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, बस इतना कहकर वो चली गई। अब आर्या के मन में और सवाल आने लगे। एक रात उसने फैसला किया कि वो सच पता लगाएगी। रात के करीब 1 बजे पूरा घर सो चुका था। आर्या धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसने देखा दादाजी फिर से स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। आर्या चुपचाप उनके पीछे गई। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर दादाजी एक पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर बैठे थे और रोते हुए कह रहे थे, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आर्या हैरान रह गई। तस्वीर में एक लड़का था जो उसने इस घर में कभी नहीं देखा था। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। आर्या डर के मारे चीख पड़ी। वो करण चाचा थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या ने कांपती आवाज में पूछा। ये फोटो में कौन है? करण कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, ये तुम्हारे दादू का चौथा बेटा था, आदित्य। आर्या की आंखें फैल गईं। चौथा बेटा? क्योंकि पूरे घर में कभी किसी ने आदित्य का नाम तक नहीं लिया था। करण ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इस घर में कुछ ऐसा हुआ था, जिसके बाद आदित्य घर छोड़कर चला गया। क्या हुआ था? करण बोले, दादू को हमेशा परिवार की इज्जत सबसे ऊपर लगती थी। आदित्य चाचा एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन वो लड़की गरीब परिवार से थी। दादू ने शादी से मना कर दिया। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गुस्से में दादू ने आदित्य चाचा से कह दिया, अगर इस घर से गए तो वापस मत आना। और वो सच में चले गए। उस रात के बाद कभी वापस नहीं आए। आर्या की आंखें भर आईं। फिर किसी ने उन्हें ढूंढा नहीं? करण धीरे से बोले, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिले। उस रात के बाद आर्या बदल गई।
उसे पहली बार समझ आया कि हर खुश दिखने वाले परिवार के अंदर कुछ दर्द छिपे होते हैं। कुछ दिनों बाद दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इनकी हालत ठीक नहीं है। इन्हें कोई बड़ा मानसिक दुख है। पूरे घर में तनाव फैल गया। उसी रात दादाजी ने पहली बार सबके सामने रोते हुए कहा, काश एक बार आदित्य मिल जाता। पूरा घर शांत हो गया। तभी आर्या ने फैसला किया, वो आदित्य चाचा को ढूंढ कर लाएगी। सबने उसे रोका, लेकिन वो नहीं मानी। उसने पुराने एल्बम देखे, पुराने कागज देखे, और आखिर उसे एक पुराना पता मिला, मुंबई का। आर्या अपने पापा राजेश के साथ मुंबई गई। मुंबई की भीड़, शोर और हजारों चेहरों के बीच किसी एक इंसान को ढूंढना आसान नहीं था। 3 दिन तक कुछ नहीं मिला, लेकिन चौथे दिन एक छोटी सी किताबों की दुकान पर आर्या की नजर एक आदमी पर पड़ी। सफेद बाल, हल्की दाढ़ी और बिल्कुल वही चेहरा जो तस्वीर में था, आदित्य चाचा। वो आदमी अचानक रुक गया। उसकी आंखें भर आईं। तुम कौन? आर्या रोते हुए बोली, मैं आर्या हूं, आपके बड़े भाई राजेश की बेटी। आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से पूछा, पिताजी कैसे हैं? आर्या चुप हो गई। बस उसकी आंखें सब बता चुकी थी। कुछ घंटों बाद, 20 साल बाद आदित्य पहली बार उस हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। पूरा परिवार उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। दादाजी व्हीलचेयर पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने आदित्य को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। आदित्य धीरे धीरे उनके पास गए और बोले, पिताजी। बस इतना सुनते ही दादाजी रो पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से आदित्य का चेहरा पकड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा। पूरा घर रो रहा था। 20 साल की दूरी, 20 साल का गुस्सा एक पल में टूट गया। लेकिन तभी आदित्य ने एक और सच बताया, मैं अकेला नहीं आया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, लगभग 18 साल की। ये मेरी बेटी है, अनन्या। पूरा परिवार उसे देखने लगा। दादी रोते हुए उसके पास गईं और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद शर्मा परिवार फिर से पूरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद दादाजी की मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी, जिसमें लिखा था, परिवार हमेशा खून से नहीं, माफी से जुड़ता है। उस दिन पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन पहली बार उन आंसुओं में दर्द कम और अपनापन ज्यादा था। और आर्या, वो छत पर खड़ी आसमान देख रही थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, कभी कभी घर टूटते नहीं हैं, बस लोग बोलना बंद कर देते हैं।